जी नमस्कार, आप देख रहे हैं सृष्टि टीवी न्यूज़ सच का सामना। इस समय हम गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र के जगदीशपुर में हम खड़े हैं। जगदीशपुर में आज जो है बच्चों का हमने स्टेज को देखा इंग्लिश में बातें करते हुए। यही संस्कार हमारे स्कूलों का है। बात करेंगे, हमारे साथ समीम अख्तर जी पहुंच चुके हैं। और आज बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे इंग्लिश में जब बात करते हैं तो हमारे गर्व से हम लोग सिर ऊँचा कर लेते हैं, क्योंकि हमारे बिहार के जो है युवा लड़कियाँ लड़के और जो शिक्षिका है ऐसे लोगों को तालीम दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। तो जानेंगे, समीम अख्तर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सर नमस्कार। आज क्या कहना चाहते हैं, हमारे बच्चे जो इंग्लिश में बात करते हैं, दूसरे देश में जाते हैं, गर्व से हमारा सीना जो है चौड़ा हो जाता है। जी बिल्कुल सही बात है कि आज इस रूरल एरिया में भी हम आज इंग्लिश बोल रहे हैं। ये इंग्लिश का जो क्रेज़ है लोकल एरिया में सिर्फ जीरो था। हम लोग जो जिस समय में पढ़ते थे उस समय एकदम जीरो था। आज के टाइम में ये अशरफ सर का देन है इस क्षेत्र में कि आज इंग्लिश इतने फराटेदार सही ढंग से और सही तरीके से बोल पा रहे हैं और हमारा देश का नाम रोशन कर रहे हैं यहाँ के बच्चे। अशरफ सर क्या कहना चाहते हैं, आज आपके दी हुई तालीम, आपकी दी हुई शिक्षा, आपके बच्चे आज जब आपसे तेज बात कर रहे हैं और फराटेदार इंग्लिश में बात कर रहे हैं, आपने कभी सोचा था कि हमारे साथ जो हमारे जो क्लास के बच्चे होंगे आगे जाके भविष्य अपना बनाएंगे और अलग अलग क्षेत्रों में, शहर में जाके एक अच्छे पद पे काम करेंगे? और सबसे पहले मैं आपको बहुत बड़ा शुक्रिया करना चाहूँगा, क्योंकि आपने यहाँ पे अपना बेशकीमती समय दिया और इसके लिए बहुत शुक्रिया। बट आज बहुत अच्छा महसूस हो रहा, बिकॉज आवर स्टूडेंट स्पीकिंग वेरी गुड, बहुत अच्छा बोल रहे हैं एंड दे आर स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली। बट इन दिस रूरल एरिया, देहाती क्षेत्र में दे आर स्पीकिंग वेरी गुड। दिस इज़ ऑल्सो द हेल्प ऑफ आवर पेरेंट्स। उसके मम्मी पापा का भी देन है, दैट्स जिन्होंने हम पर भरोसा किया है और दे सेंड आउट देयर बेबीज़ टू गो देयर एंड टेक एजुकेशन, कि वहाँ जाइए और पढ़िए। सो आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल्सो द पेरेंट्स ऑफ आवर चिल्ड्रेन, आवर स्टूडेंट, दे बिलीव ऑन मी and I feel very good today because my student is speaking very good and beyond my expectation. They speak very good, no doubt. For thank you for I would like to thank you for you giving me precious time for this. धन्यवाद। हम बात करेंगे कि स्टूडेंट से भी। जी नमस्कार, क्या कहना चाहती हैं आज आपके स्टेज के माध्यम से आपके माता पिता आपकी मंच देख रहे हैं और आपकी बात सुन रहे हैं, क्या कहना चाहती हैं? I am very happy today because my parents also came here and they see that what is talent their daughter, and every person can see our coaching students of talent. So I very feel proud our coaching and my Ashraf sir. इस शहर में इतने बड़े बड़े स्कूल हैं, उन बच्चों को तालीम नहीं मिल पा रहा है। आज आपके एक छोटे से शहर में जगदीशपुर में आप लोग इतने अच्छे पढ़ाई करके आगे बढ़ रहे हैं। क्या और भी बच्चे आपके साथ ऐसे पढ़ाई करके आगे बढ़े हैं, अलग अलग शहरों में जाके नाम किए हैं? आज आपके आरिफ सर का तमाम लोग बता रहे हैं कि उन्होंने अच्छा तालीम दिया, शिक्षा उन्होंने अच्छा बच्चों को दिया है। आज उन भविष्य लड़कों को और लड़कियों के विषय में क्या कहना चाहती हैं? Yeah, also my brother is a student of this royal classes, and this time he is a best student of BSc Nursing in Medical Punjab. So I would to say for their students, they read there. They all have a very talent, and I believe they most will do something in their life. देख सकते हैं हमारे तस्वीर के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, आज जो हमारे बच्चे, हम कैमरामैन से कहेंगे ज़रा दिखाएं उन बच्चों को आज जिन्होंने फराटेदार इंग्लिश बोलते हैं और अपने शहर का नाम ऊंचा कर रहे हैं। तो हमारे खबरों के साथ जुड़े रहिएगा। मैं अमरिंदर सिंह, धन्यवाद। क्या कहना चाहते हैं, आज अपने जगदीशपुर में आज बच्चे जो हैं आपके छोटे से लेके बड़े तक आज फराटेदार इंग्लिश में बात कर रहे हैं। हमारे जगदीशपुर का युवा तारीफ कर रहे हैं, बुजुर्ग भी तारीफ कर रहे हैं कि आज
जो सर हैं जो शिक्षा दी है और शिक्षा के ऊपर बात करेंगे। आज लगता है कि इस तरवारा सिवान के आसपास इतने छोटे बच्चे कराटेदार इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। It's feel better to be here and speak flawlessly English, and as you all know that English is the one of the best language to learn, and English is that way to explore more world, meeting new people and talking to them. And English is the international language, and speaking English the one of the best thing that you can do. And I would like to request all of a student who is learning English, please learn from your heart, and it will going to give benefit in your future, and it is very helpful for your future, and it will create more opportunity to gain more, it will create more possibility to gain success, and you will get success with the help of English. That's it. आज कहा जाता है कि पढ़ाई के पीछे माता पिता पेरेंट्स का हाथ होता है, क्या ऐसा सही है, क्या गलत है? अगर बच्चा अपने आप ही पढ़ता है कि माँ बाप गाइड करते हैं, दो में से एक निर्भर होता है बच्चे पर। The guidance of parents is also good, and without guidance, children will going to lose their path, and they will find themselves as a distracted person, and it will not good to children. It's both of the combination. If parents will support their children, then the children will go to at the very high level, and he will achieve various level of greatness and success. हमारा अनुमान है कि बच्चा जो पढ़ने वाला है वो सरकारी स्कूल में ही बोल सकता है और पढ़ सकता है, क्या ये सही है कि गलत है? No, it's dependency of children, because most of the I saw most of the students of the Bihar board, like government school, most of the also CBSE schools children does not speak English, but in Bihar board government school, like most of the students speaks fluently English, because you have to see in the coaching most of the government school students. This is the reason behind Ashraf sir also giving the opportunity to all the students speak English and learn English. It does not depend how you are from which school, like Bihar board, ICSE, CBSE. It does not matter, because it is definition of students. So my thing, most of the teachers always government school you can speak English fluently, that's you can leave it, but it's a wrong, all the students knowing it's a very wrong. So my fluency, it's a very good for all the government school students always speaks English, not the CBSE schools, because I saw my school is like nearly, so most of the students does not speak English fluently, but in Bihar board I saw most of the students speak English. So my opinion, it's very wrong. Thank you. जुड़े रहेगा हमारे खबरों के साथ में अमरिंदर सिंह, धन्यवाद। वाले ही बच्चे सीख रहे। So first of all, I would like to say, in the schools of my, I am not speaks very fluently. I read in CBSE school only. I write English. If you give me the opportunity to write anything in English, then I can always write. But if you give me the how to speak English, I can't speak. But in this coaching, my father is suggested him to please learn, teach English, and please be careful on him. So I always focus on the in English after my board examination completed. Then I always prepare every topic. If you can ask the sir, I always completed a topic, every topic. So
I realized that English is very important, and also my mama, you can say, mama always say you have to speak English fluently. My father also say speak English fluently, because if you are going in the interview examination, always ask for you in English, not in Hindi. You know, Hindi is like Matri Bhasha, you can say, but English is an international language in the world. So my opinion, English you have to That's good. Thank you, Mr. Lalu. you can So now next time I would like to request learn Mrs. Naina, listen please English. So come here. first of all,